जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा अगले साल होने की उम्मीद की जा रही है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट आपकी कब होने वाली है, आपको तैयारी किस तरीके से जारी रखनी है, वो सारी हम बातें करेंगे। उससे पहले मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, आप यहाँ तक इस जर्नी में मेरे साथ पहुँचे हैं, तो मैं इतना तो मान ही सकता हूँ कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है। आप अगर मेरी सारी वीडियोस को देखते हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो देखिए, इसी चीज़ को देखते हुए इस दीपावली आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, मेरे से एक प्रॉमिस करना है कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, हम ये जो परीक्षा होने वाली है 981 पद हैं, इसमें अपने सब्जेक्ट में एक पोस्ट हमें लेनी है, एक पोस्ट हमें अपनी लेनी है। इसके लिए हमें चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, ये प्रॉमिस आपको अपने आप से करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं, छोटी मोटी जॉब नहीं है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। आप देखिए, सोसाइटी का इमेज एक तरीके से तैयार करेंगे, कैसी सोसाइटी होने वाली है, कैसी आगे की जनरेशन्स होंगी, वो एक जो टीचर होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर होता है, उनके कंधे पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ की। आप जैसा टीचर होता है वैसे ही सोसाइटी बन जाती है। आप जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वैसे ही वो क्या करेंगे, उनके आचरण में आएगा, उनके बिहेवियर में आएगा। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सोशली भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और अपने पर्सनल लेवल पे तो चीज़ों को चेंज कर ही सकते हैं। चाहे वो सैलरी की बात हो, सैलरी देखिए 80,000 85,000 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है यूपी में। तो आपको अपने लिहाज से भी इस चीज़ का ध्यान रखना है और आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ और आपके लिए मैं प्रे करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। और 2-3 दिन से जो है वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी, मैं काफ़ी व्यस्त था। आगे वीडियोस बिल्कुल निरंतर रूप से अपलोड होती रहेंगी, तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रॉमिस अपने आप से ज़रूर करना है, मेरे से भी मैं ये एक प्रॉमिस आपसे लेना चाहता हूँ। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होने वाली है। तो देखिए, पिछली जो भी 2-3 वीडियोज़ मैंने एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर लास्ट में, दिसंबर में या जनवरी में होने वाला है। वही चीज़ जो है ये न्यूज़पेपर में आई है, और तो इस चीज़ को ये पुख्ता कर देती है और मजबूत कर देती है जो मैं चीज़ बता रहा था। क्योंकि देखिए, हर चीज़ का, हर जो कमीशन है या कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, एक प्रोसीजर होता है। जो लोग, कोई कुछ लोगों ने अक्टूबर में, सितंबर तक में एग्ज़ाम बता दिया था, तो ऐसे नहीं होता है। ये हवा में बातें करने से एग्ज़ाम नहीं होते हैं। एक प्रोसीजर के तहत ही कोई भी जो आयोग है उस तरीके से चलता है। अब देखिए, मैं पहले आपको जो भी ये नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बता देता हूँ, बाकी बातें हम थोड़ी सी बाद में करेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अगले साल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों जताई जा रही है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब अगले साल ही होने की उम्मीद है। तो देखिए, आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुए 1.5 माह से अधिक हो गया, लेकिन अभी आयोग ने कोई तिथि घोषित नहीं की है। इसके बाद में देखिए, ये सब आपको पता ही है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट 51 है उसमें 981 पद है। 31 अगस्त तक इसकी अंतिम डेट थी। 31 अगस्त तक इन्होंने क्या किया था, एप्लीकेशन जो है आप भर सकते थे। 1.14 लाख आवेदन आए हैं। और देखिए, इसमें जो है विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी थी कि जो है पेपर सेटिंग होनी शुरू हो गई है। और देखिए, प्रश्न पत्र जब तैयार हो जाते हैं, प्रश्न पत्र तैयार हो गए, उसके बाद में एग्ज़ाम डेट जो है घोषित की जाती है। तो देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि प्रश्न पत्र तैयार होते रहते हैं और एग्ज़ाम डेट जो है घोषित कर दी जाती है, लेकिन अभी ऐसे कोई आयोग की तरफ से कोई भी संकेत नहीं आया है। तो अभी प्रश्न पत्र तैयार हो रहे हैं। और इसके बाद में देखिए, एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद तैयारी के लिए कम से कम 1 माह का वक्त दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखिए, अक्टूबर चल रहा है, अभी प्रश्न पत्र तैयार नहीं हुए हैं। तो इसको देखते हुए अगर प्रश्न पत्र मान लीजिए आपके नवंबर 15 तक भी तैयार हो जाते हैं, पहली बात तो नवंबर 15 तक प्रश्न पत्र जो है, देखिए इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। ये देखिए, नवंबर का मंथ तो लेंगे ही, नवंबर 15 से 20 के बीच में आपको जो है परीक्षा की घोषणा होगी। और परीक्षा तिथि की जब घोषणा हो जाती है तो आपको लगभग 1 महीने का जो
1 माह का जो टाइम है वो दिया जाता है। ये किसी भी परीक्षा के साथ में होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि जब आपकी परीक्षा तिथि जो है घोषित हो जाती है तो आपको लगभग 1 महीने का जो है नॉर्मल, मैं सर्कमस्टेंसेज में बता रहा हूँ, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर नवंबर 15 के आसपास भी परीक्षा घोषित होती है तो आपका दिसंबर, ये देखिए मैं एक बहुत ही जेन्युइन डेट बता, इसके पहले तो हो ही नहीं सकता, इसके बाद में ही होगा। तो आपकी डेट जो है कब जाएगी, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में जाएगी। यही चीज़ मैं वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ। और आपको देखिए जो भी लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं वो उनके भ्रम में नहीं आना है, आपको उनकी जो है बातों में नहीं आना है। जो भी यूट्यूब पे कई सारे लोग हैं वो अपना अपना ज्ञान देते रहते हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना है। आप अपनी तैयारी जैसी चल रही है वैसी तैयारी रखें। आप बिल्कुल दिसंबर के लास्ट में मान के चलिए, दिसंबर में नहीं होती आपकी परीक्षा तो आप जनवरी में अपनी परीक्षा को मान के तब तैयारी करिए। तो देखिए ऐसे में आयोग नवंबर में भी परीक्षा की तिथि घोषित कर देता है तो दिसंबर के अंत में ही परीक्षा कराई जा सकेगी, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। तो कम है, देखिए वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। पेपर सेटिंग के साथ आयोग के केंद्र निर्धारित सहित अन्य व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी है, जिसमें कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। तो देखिए सारी चीज़ों में वक्त लगता है। अभी ऐसा नहीं है कि आपने जो है परीक्षा डेट घोषित कर दी, आप कहाँ पे परीक्षा कराएंगे, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, आयोग को ये सारी व्यवस्था करनी होती है, तो इसमें टाइम तो लगता ही है। तो आप जो बिल्कुल अपनी तैयारी निश्चित रखें। अभी अक्टूबर चल रहा है, आपके पास में नवंबर का मंथ है और अपना रिवीजन का जो मंथ है दिसंबर, वो आप बिल्कुल लेके चलिए। इसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो वो आपका रिवीजन टाइम होगा। आपको जो है अभी अपनी सारी बेसिक चीज़ें तैयार कर लेनी है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, वो सारी चीज़ें तैयार करके रखनी है आपको। और आपको 20 दिन, 15 से 20 दिन जो है आपको बिल्कुल रिवीजन को डेडिकेट करने हैं। इसके बाद में अगर आपकी परीक्षा और ज़्यादा आगे बढ़ती है तो वो आपका रिवीजन टाइम हो जाएगा। आपके जो है करंट अफेयर्स और अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपका सब्जेक्ट और अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब देखिए अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो ये जो है मैंने आपको पहले 2-3 वीडियोज़ जो बनाए हैं उनमें भी मैंने आपको बता दिया था कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में आपकी परीक्षा होगी। तो आप इन चीज़ों का विश्वास रखिए, एक तरीके से चीज़ें चलती हैं। जिसको इसकी समझ है वो आपको बिल्कुल सही से गाइड करेगा, जिसको समझ नहीं है तो वो देखिए किसी भी तरीके से आपको मिसगाइड कर सकता है। तो लास्टली मैं यही कहूँगा, ऐसे में भर्ती परीक्षा अब अगले साल ही होने की उम्मीद है। तो आप बिल्कुल दिसंबर के लास्ट में मान के चलिए परीक्षा को, या जनवरी में आप मान के चलिए। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए, चीज़ों को कवर करिए। और आप यहाँ तक पहुँचे मेरे साथ, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। आप बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए। आपको अपना कर्म करना है, जो आपका फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। कोई भी चीज़, अन्य चीज़ आपको अगर पूछनी है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों थैंक यू।